तक उक्रेती और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। महाभारत में आज बात क्या होगी, आज महाभारत में किसके बीच द्वंद्व होगा, सबसे पहले आपको वो बताती हूं। आज महाभारत में बात कर रही हूं कि क्या नरेंद्र मोदी को गिराने की एक और कोशिश की जा रही है, क्या नरेंद्र मोदी को हराने की एक और कोशिश हो रही है। एक लड़ाई चुनावों में शुरू हुई, मोदी को सियासी शिकस्त देने की शुरुआत। चुनाव के बाद मोदी तीसरी बार पीएम बन गए, तो अब उस लड़ाई को एक अलग शक्ल दी जा रही है। क्या विपक्ष ने तय कर लिया है कि कोई भी मुद्दा होगा, कोई भी मुद्दा होगा, मोदी पर ही हमला, मोदी की छवि को डेंट पहुंचाने की एक कोशिश की जा रही है। क्या यह बताने की कोशिश की जा रही है क्या कि मोदी मैजिक अब पूरी तरह से फेल हो गया है। मोदी अब वो मोदी रहे ही नहीं जिन्होंने 2014 और 2019 का चुनाव जीता था। नरेंद्र मोदी की छवि डिमोलिश हो गई है। ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये दो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं मेरे पास, इन दोनों तस्वीरों से जो दो बड़ी खबरें निकल कर आई। मोदी पर व्यक्तिगत हमला कर रहे राहुल गांधी और सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की पत्नी, कैसे तानाशाही से मोदी सरकार की तुलना कर रही। राहुल गांधी बोलने आए थे नीट पर, लेकिन बोल रहे थे नरेंद्र मोदी पर। उधर सुनीता केजरीवाल बोलने आई थी अरविंद केजरीवाल पर, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार को तानाशाह बता रही थी। आज इसी पर होगी महाभारत कि मुद्दा कोई भी होगा, हमला मोदी पर ही होगा। नरेंद्र मोदी का जो कॉन्सेप्ट था उसको ऑपोजिशन ने डिमोलिश कर दिया, खत्म कर दिया। राहुल गांधी की उम्र जरूर बड़ी है, परंतु उनके विवेक पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। सरकार जब थी यूपीए की, तब AIEEE, CLAT, BEd का पेपर लीक होता था, वो शायद भूल गए। देश में तानाशाही इतनी हद पार कर रही है कि ईडी मुख्यमंत्री के अगेंस्ट वो स्टे के लिए चली जाती है। कल जब इन्होंने लिखा कि सत्यमेव जयते और आज जो ये कह रहे हैं कि बेल रोकने की कोशिश की जा रही है, तो कानून इनकी परिभाषा के हिसाब से नहीं चलेगा, कानून अपने हिसाब से काम करता है। जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी कह रही है सत्यमेव जयते, ये जीत हुई है। जमानत मिलने का मतलब ये नहीं है कि आज आप कहें हमारे खिलाफ सबूत नहीं है। अगर वो ये कहते हैं लोकतंत्र की जीत है, हम भी मानते हैं लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है और संविधान के हिसाब से सब काम चल रहे हैं और कानून सबके लिए एक जैसा है। बेल मिले या न मिले, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है इन लोगों को बड़ी सजा मिलेगी, इन गुनहगारों को। आज महाभारत में आपको वो खबर बताती हूं जिसकी वजह से मैं कह रही हूं कि व्यक्तिगत टिप्पणी नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी ने की है। आपको दिखाती हूं कि क्या कहा राहुल गांधी ने। राहुल गांधी पेपर लीक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे, लेकिन पेपर लीक पर कम और मोदी पर वो ज्यादा बोले और हमला बोले। राहुल ने मोदी पर व्यक्तिगत हमला किया और व्यक्तिगत टिप्पणी भी की। वो पेपर लीक पर बोल रहे थे, लेकिन वो ये बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी कैसे 56 इंच का सीना 30 और 32 इंच का रह गया है। ये पेपर लीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बता रहे थे। वो ये बता रहे थे कि पहले मोदी लोगों को डराकर रखा करते थे, लेकिन अब नरेंद्र मोदी का डर खत्म हो गया है, ये राहुल गांधी ने कहा। उन्होंने कहा कि मोदी कॉन्सेप्ट को विपक्ष ने ध्वस्त कर दिया, यानी मोदी की जो अवधारणा थी, मोदी को लेकर एक सोच थी, उसको हमने डिमोलिश कर दिया है, उसको हमने खत्म कर दिया है। आज इस पर भी महाभारत होगी कि क्या जो राहुल गांधी कह रहे हैं नरेंद्र मोदी की अवधारणा, उनको लेकर एक सोच, और क्या नरेंद्र मोदी जैसा वो कह रहे हैं उस ब्रांड मोदी को क्या चोट पहुंचा दी है विपक्ष ने। इसी के साथ आपको यह भी बताती हूं कि आज बात थी अरविंद केजरीवाल की बेल की, लेकिन हमला फिर नरेंद्र मोदी पर था। अरविंद केजरीवाल को लोअर कोर्ट से एक जमानत मिल गई, कल उसका जश्न भी आम आदमी पार्टी ने बनाया। जमानत के खिलाफ ईडी आज हाईकोर्ट पहुंच गई। अब ईडी हाईकोर्ट पहुंची, वहां पर कहा कि जांच, हवा में जांच हमने नहीं की है, जमानत कैसे दे दी गई। और उन्होंने यह भी कहा कि केजरीवाल के खिलाफ हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। तो यह तो एक कानूनी पहलू था इस खबर का, लेकिन उसके दूसरी तरफ सुनीता केजरीवाल ने कह दिया, उन्होंने मोदी पर हमला कर दिया ईडी की इस पहल को लेकर। उन्होंने कहा कि देश में तानाशाही बढ़ गई है,
देश में तानाशाही बढ़ गई है और अरविंद केजरीवाल के साथ आतंकी जैसा व्यवहार हो रहा है। यानी ईडी अगर कोर्ट में गई है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तो उसके लिए तानाशाही मोदी की। बिना बेल ऑर्डर और ईडी हाई कोर्ट कैसे पहुंच गई, ये उन्होंने सवाल उठाया और उन्होंने सीधे सीधे कहा कि ईडी किसी को बाहर नहीं आने देना चाहती है, ये तानाशाही है। आज महाभारत में इसी पर बात कर रही हूं कि मुद्दा जो भी हो, हमला मोदी पर। क्या मोदी के ब्रांड को विपक्ष सीधे सीधे धक्का पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और क्या वो सफल हो रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली शराब घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल को कल राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई। इसके बाद आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली में जश्न मनाने लगी। बीजेपी का कहना था कि केजरीवाल को एक घोटाले के मामले में बेल मिली है, कोई ऐतिहासिक काम नहीं किया है। अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी कह रही है सत्यमेव जयते, ये जीत हुई है। अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं, उन्होंने पैसे लिए थे, उनकी सजा होगी और अरविंद केजरीवाल जी फिर से जेल में जाएंगे सजा होने के बाद शराब घोटाले। अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी आज हाईकोर्ट पहुंची तो सुनीता केजरीवाल सीधे प्रधानमंत्री मोदी को तानाशाह बताने लगी। ईडी कह रही है कि केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत है, बावजूद इसके सुनीता केजरीवाल सीधे मोदी को जिम्मेदार ठहराने में जुट गई। देश में तानाशाही इतनी हद पार कर रही है कि ईडी किसी को लिबर्टी भी नहीं देने के, मुख्यमंत्री के अगेंस्ट वो स्टे के लिए चली जाती है। कल जब इन्होंने लिखा कि सत्यमेव जयते और आज जो ये कह रहे हैं कि बेल रोकने की कोशिश की जा रही है, आज भी माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया, स्टे दिया, तो कानून इनकी परिभाषा के हिसाब से नहीं चलेगा, कानून अपने हिसाब से काम करता है। कल की एक तस्वीर देखिए जब राहुल गांधी पेपर लीक के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। इस दौरान वो पेपर लीक पर कम बोले, प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते नजर आए। बीजेपी ने राहुल की इस बेतुकी टिप्पणी पर पलटवार किया है। नरेंद्र मोदी का जो कॉन्सेप्ट था उसको ऑपोजिशन ने डिमोलिश कर दिया, खत्म कर दिया है। जो पहले 56 इंच की छाती थी बट 30-32 हो गई है। राहुल गांधी की उम्र जरूर बड़ी है परंतु उनके विवेक पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। राहुल गांधी जिनकी सरकार जब थी यूपीए की, तब AIEEE, CLAT, किस प्रकार से CA का पेपर, B.Ed का पेपर लीक होता था वो शायद भूल गए। तो इस तरह की वाहियात बातें जो लगातार वो करते हैं बेहुदा किस्म की, उससे वो बचें और इस बात को माने कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को टक्कर दी है और तीसरी बार लगातार वो PM बना है वो शख्स। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बावजूद इंडी गठबंधन अलग ही नैरेटिव चला रहा है। मोदी तीसरी बार PM बन गए हैं, बावजूद इसके विपक्ष की नींद अभी टूटी नहीं है। हर मुद्दे पर सीधे मोदी पर अटैक किया जा रहा है। सवाल ये कि क्या विपक्ष के अटैक से ब्रांड मोदी पर कोई असर पड़ेगा? सवाल ये भी कि क्या मोदी पर लगातार हमलों से राहुल को एक बार फिर लॉन्च करने की कोशिश हो रही है? और सवाल ये भी कि आंकड़े नहीं है लेकिन इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने की आस पूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।